टूल हैं जो कि दिए गए हैं, वो टूल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं वापस से उपचारात्मक शिक्षण पर, जो कि कक्षा 2 से कक्षा 8 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें 6 से 8 के लिए तो आप ध्यानाकर्षण मॉड्यूल की तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, पर कक्षा 2 से 5 के लिए आपको कुछ अन्य टूल हैं जो कि दिए गए हैं। वो टूल क्या हैं? इस तरह के 8 मॉड्यूल हैं, 8 किताबें हैं जो कि हमने आपके साथ साझा की है, आपके विद्यालयों तक पहुंच गई होंगी। अगर नहीं पहुंची है तो आप सबसे अनुरोध है अपने ARPs और BEO से संपर्क बनाएं और उनसे कहें कि जल्द से जल्द आपके विद्यालयों तक पहुंचाई जाए। तो इसके अंदर भाषा के लिए जैसे आप देख सकते हैं 5 किताबें हैं, गणित के लिए 3 किताबें हैं। इनको किस तरह से इस्तेमाल करना है ये मैं अभी विस्तार में बताऊंगी। साथ ही साथ में यदि आपके पास में अभी तक आपको ये मॉड्यूल नहीं मिले हैं, अगर आपके विद्यालय में पहुंच गए हैं, तो कृपया अभी आने वाले सेशन के लिए उन्हें अपने हाथ में रखें। इस सेशन को सुनने के पहले इसे पॉज करें, अभी पहले किताबों को उठाएं और हाथ में रख कर बैठें, तभी आपको इस प्रशिक्षण का फायदा मिलेगा। और अगर आपके पास में अभी तक ये विद्यालय में नहीं पहुंची है, तो ये एक लिंक है जिसको आप अगर अपने WhatsApp पर टाइप करेंगे या अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे तो इसके अंदर आपको PDF मिल जाएगा, साथ ही साथ में गाइडलाइन भी मिल जाएगी जो कि हमने यहाँ SPO से आप तक भेजी है कि इनका इस्तेमाल कैसे करना है। तो आशा करती हूँ आप इसका यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इसको मैं उम्मीद करती हूँ सभी लोग इस लिंक को खोल करके देखेंगे, कोशिश करेंगे। यदि आपके पास में असमृद्ध मॉड्यूल नहीं है, अगर आपके पास में है तो इस समय पर ये अच्छा मौका है कि आप ये किताबें उठा लें ताकि आने वाले सत्र में आपको समझ में आए कि उसको इस्तेमाल कैसे करना है। अब बात करते हैं कि भाषा के अंदर कौन सी कक्षा में कौन सी किताब इस्तेमाल होनी है। तो इसमें कई चीजें हैं जो हम आपको बताएंगे। जैसे आप देख सकते हैं हर कक्षा के अंदर कौन सी शिक्षण संदर्शिका का इस्तेमाल होगा, पहले मैं ये बताऊंगी। फिर अभ्यास पुस्तिका कौन सी इस्तेमाल होगी वो बताया जाएगा। फिर ये बताया जाएगा कि बेसलाइन आकलन और एंडलाइन आकलन करना है या नहीं करना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो कक्षाएं हैं, ये कक्षा 1 अप्रैल से मान्य होगी। तो वो बच्चा जो कि अभी तक आपके पास कक्षा 1 में है, वह कक्षा 2 में हो जाएगा। ये उसके अनुसार बताया जा रहा है। तो अगर हम इन सभी कक्षाओं को देखें तो उनके लिए पिछला पूरा का पूरा साल वॉश आउट है। तो पुराना साल 1 ग्रेड -1 से हम शुरुआत करेंगे। तो जब हम संदर्शिका की बात करते हैं तो मैं बताती हूँ कौन कौन सी यूज करनी है। तो कक्षा 2 का जो शिक्षक है वो कक्षा 1 की समृद्ध संदर्शिका का इस्तेमाल करेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कक्षा 2 का बच्चा इससे पहले कभी विद्यालय नहीं गया है, उसे कक्षा 1 का नहीं पढ़ाएंगे तो कक्षा 2 का नहीं समझ में आएगा। इसी तरह से कक्षा 3 और 4 को एक ग्रुप में बना दिया गया है। इन दोनों कक्षाओं के लिए यदि मैं कक्षा 3 की शिक्षक हूं या मैं कक्षा 4 की शिक्षक हूं, मुझे कक्षा 2 और 3 की समृद्ध संदर्शिका का इस्तेमाल करना है। फिर कक्षा 5 की बात करते हैं। कक्षा 5 के अंदर मुझे कक्षा 4 और 5 के स्तर वाली संदर्शिका का इस्तेमाल करना होगा। अब इसी के साथ साथ इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कौन सी अभ्यास पुस्तिकाएं हैं जिनका इस्तेमाल बच्चों के साथ करना होगा। तो उसमें कक्षा 2 के अंदर आप कक्षा 1 की कलरव का इस्तेमाल करेंगे, उसकी कार्य पुस्तिका का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बच्चे के पास में अभी वही उपलब्ध है। कक्षा 3 और 4 के लिए हमने 2 स्तर की आपको कुछ किताबें दे दी हैं। आप इन अभ्यास पुस्तिकाओं का इस्तेमाल करें। फिर कक्षा 5 के लिए आप कलरव की दोबारा से कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका का इस्तेमाल करें। अब इसके अंदर बेसलाइन आकलन और एंडलाइन आकलन जो है कक्षा 2 के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें मालूम है बच्चा पिछला पूरा साल विद्यालय नहीं गया तो उसे उसी स्तर पर पढ़ने की जरूरत है। पर बाकी सब के अंदर हमें बच्चे को असेस करने की जरूरत है, ये देखना है कि बच्चा कौन से स्तर पर है। अब यहाँ पर जब आप असेस करेंगे बच्चे को तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा या तो एक स्तर नीचे हो सकता है या फिर अपने ही स्तर पर हो सकता है। तो उसके आधार पर आप जो अभ्यास पुस्तिका है उसको बच्चे को छोटे लेवल का भी दे सकते हैं और बड़े लेवल का भी दे सकते हैं। इसे जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो उसके बारे में उस समय में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं गणित की। गणित के अंदर कौन सी संदर्शिका का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर भी सेम बात है, कक्षा जिस स्तर पर हैं आप
उससे 1 माइनस के स्तर पर आप पढ़ाएंगे। तो कक्षा 2 के अंदर आप स्तर 1 की संदर्शिका का यूज करेंगे, कक्षा 3 के अंदर भी आप 1 की संदर्शिका का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन दोनों को एक ग्रुप माना गया है। कक्षा 4 के अंदर और कक्षा 5 के अंदर भी एक ग्रुप माना गया और इसके अंदर स्तर 2 की संदर्शिका का इस्तेमाल होगा। साथ ही में इसके अंदर अभ्यास पुस्तिकाएं जो हैं कोई नई नहीं दी गई हैं, इसीलिए गिन तारा की अभ्यास पुस्तिका का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से बेसलाइन और एंडलाइन आकलन जो है वो दिया गया है। कक्षा 2 के अंदर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चा पहले कभी विद्यालय नहीं आया है। अब बात करते हैं कि इन सब बच्चों को अगर मैं कौन सी शिक्षक हूं और कौन सी किताब यूज करूंगी ये तो पता चल गया, पर मेरे पास में कौन से स्तर के बच्चे बैठेंगे ये समझना है। तो इसके अंदर भाषा और गणित के अंदर हर कक्षा के अनुरूप मैं बताऊंगी। तो पहला है कक्षा 2। कक्षा 2 के अंदर क्योंकि हमें मालूम है कि बच्चे का स्तर, सभी बच्चों का स्तर लगभग एक बराबर रहेगा, इसीलिए कोई ग्रुपिंग नहीं की जाएगी। कक्षा 3 के अंदर बेसलाइन क्योंकि आपने किया है, उसके आधार पर स्तर 1 या स्तर 2 मिलेगा। स्तर अगर 1 है तो उसे स्तर 1 की कार्य पुस्तिका दी जाएगी, स्तर 2 है तो उसे स्तर 2 की कार्य पुस्तिका दी जाएगी। इसी तरह से कक्षा 4 के अंदर भी होगा। अगर बच्चा स्तर 1 पर है बेसलाइन के आधार पर तो उसे 1 की कार्य पुस्तिका दें, अगर 2 पर है तो 2 की। साथ ही में कक्षा 5 के अंदर भी इसी तरह से पढ़ाया जाना है। यदि आप संदर्शिका को पढ़ेंगे तो वो बताता है कि आपको 2 स्तरों में अगर अपनी कक्षा को बांटना है तो किस तरह से पढ़ाना है। अब इसके अंदर आप शिक्षक के ऊपर है, यदि आपका विद्यालय जो है वो कम शिक्षकों का विद्यालय है, 5 से कम शिक्षक हैं, तो उसमें आप बच्चों को आगे पीछे एक दूसरे के कक्षा में भी कुछ समय के लिए बिठा सकते हैं। जैसे ही उसका वो स्तर कंप्लीट हो जाए उसे अपने लेवल पर लेकर आना है। बच्चे को अपने स्तर तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। सिमिलर तरीके से गणित के अंदर अगर बात करें तो कक्षा 2 के अंदर कोई ग्रुप नहीं बनेगा, कक्षा 3 के अंदर भी कोई ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि हम कक्षा 2 और 3 को एक ही ग्रुप की तरह मान रहे हैं। कक्षा 4 के अंदर बेसलाइन के आधार पर आप स्तर 1 या 2 डिफाइन करेंगे, कक्षा 5 के अंदर भी सेम तरीके से होगा। अब इस सब के अंदर कई तरह की बातें आती हैं जो आपकी तरफ से प्रश्न आते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में कई बार आया है कि ये जो समृद्ध मॉड्यूल है इसको यदि सबसे पहला प्रश्न हमारे पास में कई बार आया है कि ये जो समृद्ध मॉड्यूल है इसको यदि हमें 100 दिन के कैंपेन में पूरा करना है तो इसके अंदर केवल 8 या 10 हफ्ते की शिक्षण योजना क्यों दी गई है। इसका मायना ये है कि आपके पास में पूरे 100 दिन भी नहीं, आप ये मानकर चलें कि आपके पास में जुलाई तक का समय, और जुलाई भी अगर कम पड़ता है तो उसके बाद का भी समय है, जिसके अंदर आपको बच्चों को कम से कम इन शिक्षण योजनाओं का कार्य पूरा कराना है। इसके अंदर गति जो है वो हमारे अनुसार नहीं, बच्चे के अनुसार चलेगी। यदि आपकी कक्षा का स्तर बढ़ता चला जा रहा है तो आप जल्दी भी बढ़ सकते हैं। यदि बच्चों का स्तर नहीं बढ़ रहा है तो आप और समय ले सकते हैं। दूसरा चीज, ये फैसला कि आप ज्यादा समय लेंगे या कम समय लेंगे ये आपके द्वारा किया जाना है, ये शिक्षक का फैसला रहेगा, क्योंकि अपनी कक्षा को केवल आप जानते हैं। फिर 5 या 5 से कम वाले शिक्षकों के संख्या वाले विद्यालयों के अंदर हमने जो ग्रुपिंग दिया है वो सांकेतिक है। उसके आधार पर आप बच्चों को मिलाकर के कक्षा को मिलाकर के पढ़ाना है या अलग अलग करके पढ़ाना है वो आप समझ सकते हैं, पर कौन सा कार्य बच्चे की तरह, बच्चा कहाँ बैठेगा वो आप अपने अकॉर्डिंग देखेंगे, पर बच्चे को कौन सा कार्य देना है वो सांकेतिक ग्रुपिंग के अकॉर्डिंग किया जाएगा, जो हमने अभी आपको बताया है। फिर क्योंकि अभी 50% उपस्थिति है बच्चों की, इस कारण में आवश्यक रहेगा कि आप बच्चों को गृह कार्य और ई पाठशाला के लिए भी जो हमने कार्य दिए हैं उसके माध्यम से आप लगातार बच्चे को जोड़े रखेंगे, ताकि वो बच्चा भूले नहीं। जितना भी प्रयास हम कर सकते हैं, जितना भी जल्दी हम करेंगे उतना जल्दी हमें उपचारात्मक शिक्षण पूर्ण करना है, ताकि हम सामान्य पढ़ाई जल्द से जल्द शुरू कर सकें। तो ये था कि हम किस तरह से सामान को इस्तेमाल करेंगे, जो हमारे टूल्स हैं उन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे, बच्चों को कहाँ बिठाएंगे, हम कौन सी किताब का इस्तेमाल करेंगे। अब किताब के अंदर क्या लिखा है, किस तरह की गतिविधियां हैं, इनको बताने के लिए
मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन से विपिन जी को आमंत्रित करूंगी। वो बताएंगे कि किस तरह की गतिविधियां हैं जो आपको करना चाहिए बच्चों के साथ में।